हरियाणा सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने में जुटी हुई है। सरकार किसानों से आह्वान कर रही है कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़ें, जिससे कि उनकी आय और अधिक हो सके। इसके साथ ही सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के किसानों को मजबूत, सशक्त और खुशहाल बनाने के लिए काम कर रही है। सरकार लगातार प्रदेश के किसानों से आह्वान कर रही है कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़ें। आधुनिक दौर में किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक खेती से जहां उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ रासायनिक खेती में उपयोग करने वाली दवाइयों के खर्च की भी बचत हो रही है। राज्य सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती के प्रति जागरूक करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत सी व्यापक योजनाएं चला रही है। इसके साथ ही सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि वे परंपरागत खेती से आगे बढ़ें और नए तरीकों को अपनाएं, जिससे कि किसानों की आय बढ़ सके। हरियाणा सरकार लगातार किसानों से आह्वान कर रही है कि वे मूल्य संवर्धित फसलों की ओर रुख करें, फार्म प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करें, फार्म टू फोर्क मॉडल अपनाएं, एग्री टूरिज्म और ब्रांडिंग को बढ़ावा दें। हरियाणा सरकार विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर विशेष जोर दे रही है। इनमें किसान, गरीब, महिला और युवा शामिल हैं। सरकार का मानना है कि किसानों की समृद्धि से ही इस संकल्प को पूरा किया जा सकता है। इसी विजन को साकार करने के लिए हरियाणा सरकार किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकसित भारत, विकसित हरियाणा की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर, जल और पर्यावरण के प्रति सजग, डिजिटल रूप से सुदृढ़ और वैश्विक बाजार से जुड़ा हुआ होगा। आदरणीय किसान भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 4 स्तंभों पर उन्होंने विशेष जोर दिया है। हम बागवानी फसलों में परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में भी फल और सब्जियों की खेती को प्रोत्साहन देने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार के प्रयासों से प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार बागवानी फसलों को परंपरागत फसलों के विकल्प के रूप में प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसान फल और सब्जियों की ओर अधिक रुचि रखें। बागवानी किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 11 सालों में 30,000 किसानों को 135 करोड़ रुपए की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां किसानों की सभी फसलों की सरकारी खरीदी MSP पर की जाती है। फसल खरीदी का भुगतान 48 घंटे के भीतर किसानों को प्राप्त हो जाता है। हरियाणा के युवा खेती को नवाचार और व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। डिजिटल डेटा व्यवस्था के माध्यम से अब किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सरल, पारदर्शी और तेज गति से उपलब्ध हो रहा है। कि पीएम किसान निधि किसान का सहारा है, आपकी मुस्कान बनी रहे, यही संकल्प हमारा है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि मेरा किसान वो सशक्त और मजबूत हो, खुशहाल हो, उसको लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। हरियाणा को देश का अन्न भंडार कहा जाता है और आज ये गौरव और भी मजबूत हो रहा है। इसके पीछे हरियाणा सरकार का अथक परिश्रम और किसान हितैषी नीतियां हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक के बाद एक ठोस कदम उठाए, जिससे प्रदेश के अन्नदाता खुशहाल और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। इसके साथ ही सरकार लगातार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के पैरा ओलंपिक भवन में पैरा स्पोर्ट्स कार्यालय का उद्घाटन किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। देश भर से लेकर पूरे विश्व में होने वाले हर प्रकार के खेलों में सबसे ज्यादा हरियाणा के खिलाड़ी ही जीत कर आते हैं और यही वजह है कि हरियाणा सरकार निरंतर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। हरियाणा को हमेशा से भारत का खेल राज्य कहा जाता है। यहाँ के खिलाड़ी ओलंपिक,
एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार मेडल ला रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों का हौसला और बढ़ाने के लिए कई नए फैसले लिए हैं, जिससे खिलाड़ियों का लगातार प्रोत्साहन बढ़ रहा है और वे अपने बेहतर भविष्य के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।